जो आपकी एपीआई जो पार्टी है सर, ये सर्व समाज के लिए करेंगे कि वो भी देश के सभी नागरिकों के लिए एपीआई जो है वो कार्य करती है। 20 राज्यों में इसका पूरा जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। 2013 में इसका फॉर्मेशन हुआ। लगातार हम लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ते और हमारी नीतियाँ भारत के हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए, उसको जल्दी से कैसे जो है वो विकसित किया जा सकता है, इसकी विशेष नीतियाँ हैं। आपका जो ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं स्पीच वगैरह, उसमें सिर्फ एक ही समाज है, गोंडवाना समाज को लेकर के आपका पूरा बात होता है। इसलिए क्योंकि आदिवासियों के जो राइट्स है उसका उल्लंघन हुआ है। देखिए, अभी तक आज़ादी के बाद से 100 में से जो है लगभग 8 से 10 आदिवासी विस्थापित हो गए। फिर जल जमीन जंगल का जो उसे मालिक होना चाहिए वो नहीं बनाया गया। 8वीं अनुसूची में आदिवासी भाषाओं को समाविष्ट नहीं किया गया। वो आदिवासियों की समस्या बहुत जटिल है, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा बात करूँगा। जैसे आज मेरे भाषण में आप सुनेंगे, भाई मैं नई नीति डिक्लेयर करने वाला कि भाई 10 सालों के अंदर में अगर मेरी सरकार बनती है तो भारत के जितने 10 करोड़ गरीब परिवार हैं उनको 10 सालों के अंदर मध्यम इनकम ग्रुप में मैं ला सकता हूँ। यानी वो गरीब नहीं रहेंगे, मध्यम रूप से अमीर हो जाएंगे। इस तरह की नीतियों को भी जो है हम बात करते हैं। और जैसे अभी मैं ओबीसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जनरल कम्युनिटी की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उस पर भी बात करते हैं। न्याय के लिए विशेष तौर अधिकार, न्याय और विकास, ये हमारा मेजर एजेंडा है। तो इस बार के प्रेमनगर विधानसभा में क्या आपकी टीम यहाँ पर लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। और पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे, इस विधानसभा में था या नहीं एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। तो सरगुजा की लोकसभा में जो है हमारे क्या 4 सीटें थी विधानसभा की, इस बार भी लड़ेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे। और बीजेपी को जीतने नहीं देंगे और कांग्रेस को भी जीतने नहीं देंगे इस बार। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसा उनका काम चल रहा है? मैं ये समझ रहा हूँ कि वो काम उनको जो एक्चुअल काम करना चाहिए वो नहीं करता हूँ। जैसे पैसा नियम उनको बना लेना चाहिए था, नहीं बनाया। अब बताइए, आप गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 350 रुपये पेंशन मिल रही है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो ओपीएस कर दिया, एनपीएस की जगह ओपीएस कर दिया। आपको एक ग्रुप डी में अगर मान लीजिए क्लास 4 का होगा, उसको 12,000 पेंशन मिल जाएगी। लेकिन गांव के जो वृद्ध लोग हैं उनको 350 रुपये पेंशन मिल रही है। ये कहाँ का न्याय है? दोनों इंसान है, दोनों की ज़रूरत कम ज़्यादा है। एक को 12,000 पेंशन मिल रही है, एक को 350 रुपये पेंशन मिल रही है। फिर आप गोबर खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है 600 किलो गोबर शायद एक महीने में खरीद रहे हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनको जो है डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकते गरीब परिवारों को? आप उनको घर बनाकर क्यों नहीं दे सकते पूरी तरह से जो है? ओबीसी के आरक्षण को लेकर इतना वीक स्टैंड क्यों है? ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, ये चीफ मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि हम ओबीसी ग्रुप से है, वो क्यों नहीं बोल पा रहे ये तमाम चीज़ों को? और फिर पैसा नियमों को क्यों अभी तक उन्होंने जो है वो फॉर्मुलेट नहीं किया? ऐसी कई नीतियां हैं जिस पर जो है भूपेश बघेल जी जो है वो वीक पड़ रहे हैं। और आज मेरा यहाँ कार्यक्रम है तो सुना है 4 दिन से उन्होंने भी यहाँ दौरा लगाया है ये सभा को रोकने के लिए जो है। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर जा सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन ये सवाल वो जितना मेरे साथ आएंगे उतने सवाल मैं छत्तीसगढ़ में उनसे पूछूंगा। विधानसभा छत्तीसगढ़ की समस्त विधानसभा में आपके उम्मीदवार अभी पिछले बार तो लगभग हमारे 52 से 53 एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलरेडी थे। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी हम लोग थे। आगामी चुनाव में हम 90 सीटों में 90 सीटों पे तैयारी चल रही है। और बीजेपी पिछले चुनाव में जो हारी है उसमें एपीआई का बहुत बड़ा रोल है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आज आप देख लीजिए, बीजेपी का एक भी ट्राइबल सीट में एमएलए नहीं है। अगर ट्राइबल सीट में बीजेपी का एमएलए नहीं है तो मेरे वजह से नहीं है। झारखंड में भी जो बीजेपी की सरकार गई है वो एपीआई की वजह से गई है। लेकिन अब जो कांग्रेस को जो फायदा हो गया, पिछले बार कांग्रेस चाह रही थी एपीआई से अलायंस करने के लिए। एक संदेश आया था जब जोगी जी का और बीएसपी का अलायंस हुआ था, तब बघेल जी की तरफ से ही संदेश आया था मेरे ऑफिस बेयरर्स को। उस समय हमने अलायंस नहीं किया। हमें लगा कि चलो ठीक है, बीजेपी जाएगी, कोई भी आता है, हमारी भी कुछ एमएलए आएंगे तो हम अच्छा काम कर लेंगे। पर अभी बघेल सरकार उचित काम नहीं कर पा रही छत्तीसगढ़ में, ये मेरा स्पष्ट कहना है। यहाँ के